क्या देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं रहा? क्या दिल्ली की ये चुभने वाली चुप्पी वहां के रह रहे बेगुनाहों के खून से भी ज्यादा कीमती हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब पूरा राज्य तीसरे जातीय संघर्ष की आग में झुलस रहा है, तो क्या अब गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार भी है? ये सवाल लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और इसकी वजह है मणिपुर में जारी हिंसा। दरअसल मणिपुर में जारी हिंसा के बीच अब एक ऐसा खौफनाक नया चैप्टर खुल गया है जिसने केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। बीती 13 मई को अगवा किए गए 6 नागा युवकों की शत विक्षत लाशें मिलने के बाद घाटी से लेकर पहाड़ी जिलों तक आक्रोश का ज्वालामुखी फूट पड़ा है। इम्फाल में हालात बेकाबू हो चुके हैं और मैतेई बनाम कुकी की आग में अब कुकी बनाम नागा के लिए एक नए और बेहद खतरनाक फ्रंट में ये बदल चुकी है। इस भीषण नरसंहार और होस्टेज क्राइसिस के बाद भी देश की राजधानी दिल्ली में एक चुभने वाली चुप्पी पसरी हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि कश्मीर से लेकर देश के दूसरे कोनों तक पर तुरंत सख्त रुख अपनाने वाली मोदी सरकार मणिपुर के इस ट्रिपल जातीय संघर्ष पर आखिर इतनी असहज और उदासीन क्यों है? साफ है कि केंद्र सरकार की सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जैसी तुष्टीकरण और ढुलमुल नीतियां अब पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है। उग्रवादियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे एक महीने तक नागरिकों को बंधक बनाकर मार डालते हैं और हमारा खुफिया तंत्र पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। इस विफलता ने अब सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जब राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची, जब सुरक्षा बल महिलाओं को फ्रंटलाइन पर देखकर कड़े एक्शन लेने में बेबस नजर आ रहे हैं, तो गृह मंत्रालय आखिर कर क्या रहा है? राजनीतिक गलियारों में और सोशल मीडिया पर अब ये मांग तेजी से सर उठाने लगी है कि आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह से विफल साबित हो चुकी मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए और गृह मंत्री अमित शाह को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। मणिपुर जल रहा है, लाशें गिर रही है, लेकिन दिल्ली अब भी मौन है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें।